हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रोडक्टिविटी, जिसका कि पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे है, तो आप वो देख सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी का पार्ट 2। तो देखो, प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट की हमारी बात चल रही थी कि प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट कैसे करते हैं कि हमारी कंपनी में कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स चाहिए होते हैं, कुछ चीज़ें चाहिए होती है जो कि इम्प्लीमेंट होनी ज़रूरी है। जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि कितना सामान हमें बनाना है, उसके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, एक प्लान होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने डिसाइड किया है कि सपोज़ हमारी कारपेट बनाने की फैक्ट्री है, अगर हमने यही डिसाइड नहीं किया है कि हमें दिन में 100 कारपेट बनाने हैं, तो कैसे चेक करोगे कि प्रोडक्टिविटी कितनी है? अगर 100 के 100 बन गए तो इसका मतलब पूरी प्रोडक्टिविटी है, अच्छी प्रोडक्टिविटी है। अगर 100 का टारगेट था, बने ही 50 है, तो इसका मतलब बहुत बेकार हालत है। ठीक है, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके लिए कि हम काम कर सकें, जिसके थ्रू हम जो है कैलकुलेशन कर सकें। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, किस तरीके से हमको काम करना है, कहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, कब कब कौन कौन सा स्टेप लेना है, वो सब क्लियर होना चाहिए। उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके रखते हैं तो वो काम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ठीक है, मोटिवेशन से क्या होता है, अगर हम एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड है तो वो अपने इस काम को अपना समझ के करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, फिर चाहे वो मॉनेटरी इंसेंटिव्स के करे या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के लिए करें। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कंपनी की। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज कंपनी के पास अवेलेबल हैं वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करे। ठीक है, अगर हमारे जो रिसोर्सेज है उसको हम पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, तो हमारे प्रोडक्शन का आउटपुट कम रहेगा, प्रोडक्शन कम रहेगा, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, तो प्रोडक्टिविटी तो आ नहीं पाएगी ना। नेक्स्ट आता है टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स। देखो, अगर हम हर चीज़ का प्रॉपर अकाउंट बना के रखते हैं कि हमारे कितने खर्चा आ रहा है, कितना हमारा प्रॉफिट है, कहाँ क्या चीज़ हो रही है, तो हम असरटेन कर सकते हैं कि प्रॉपर हमारे बिजनेस की पोजीशन है वो फिलहाल कहाँ चल रही है। तो इसलिए हर चीज़ का एक प्रॉपर अकाउंट बना होना बहुत ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। अगर किसी कंपनी की प्रोडक्टिविटी लो है तो उसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है, तो उसका सबसे पहला कारण हो सकता है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि ड्यू टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, अगर इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है तो इसको तेज़ी का समय बोलते हैं। तो इसमें हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी हमें बढ़ानी पड़ती है, लेकिन सैलरी बढ़ाने से प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी कम दिखती है। सेकेंड पॉइंट आता है कॉजेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ वर्क। बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट काम होते हैं जिनको कि हम काउंट नहीं करते अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, काम बार बार रिपीट होता है और इसी रिपीटेशन की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी लो रहती है। थर्ड, ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन, कंपटीशन को इंक्रीज करने की वजह से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई इनोवेशन आ रही है और सब जो है ऑन द एज कंपटीशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया है और प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी को अफेक्ट करते हैं, लाइक मीडिया हो गया है, उसके गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ हो गई हैं, तो इन सब फैक्टर से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एट राइट टाइम। अगर कंपनी को सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा राइट टाइम पे, तो वो प्रोडक्शन कैसे करेगी, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती जाएगी और प्रोडक्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो होती है वो कभी नहीं रुकती, हमेशा कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट जो है लगी रहती है कंपनी में, तो इसकी वजह से लॉस ही लॉस होना है, प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क। अगर हमारे वर्कर्स का काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन हमारी कम ही रहेगी, क्योंकि जब कोई बिना मन से काम करता है तो वो पूरी अपनी जितनी उसकी एबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, डेली चेंजेस इन गवर्नमेंटल रूल्स। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में रोज रोज चेंजेस होंगे तो हम अपने वर्कर्स को कैसे एक पॉइंट पर कर पाएंगे कि भाई आपको ये इस तरीके से काम करना है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होने की वजह से कंपनी की पॉलिसीज भी चेंज होती हैं और उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, प्रोडक्टिविटी लो चली जाती है। अब आती है कि इस प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के टेक्निक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एक होती है मेन टेक्निक्स और एक होती है अदर टेक्निक्स, दोनों के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मेन टेक्निक्स में आता है वर्क स्टडी। अगर हम अपने जो काम है उसको पूरी तरीके से स्टडी करें तो जो अननेसेसरी स्टेप्स है ना, जैसे कि मेथड स्टडी होती है, मोशन स्टडी होती है, टाइम स्टडी होती है, इनको अगर हम करें तो हम जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं उसको हटा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम बचेगा, रिसोर्स बचेगा और मेहनत बचेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम पूरे काम का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें तो हम देख सकते हैं कि किस चीज़ को हमें जो है एलिमिनेट करना है, किस एम्प्लॉय की स्पेशल एबिलिटी का हम एडवांटेज लेकर के उसको डेवलप करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव स्कीम। अगर हम अपने वर्कर्स को इंसेंटिव्स दें, उनको लालच दें प्रॉफिट शेयरिंग का या फिर रिकॉग्निशन का या फिर
प्रमोशन का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट आता है प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अगर हम प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग करें तो सारा काम जो है हमारा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा, प्लान जो हमने किया था उसी के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट। अगर हम एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट में थोड़ा पार्टिसिपेट करने दें तो उन्हें लगेगा कि ये जो मैनेजमेंट है उनमें इनका बहुत अच्छा रोल है, बहुत मेन रोल है, तो इसे अपना काम समझ के करेंगे, ठीक है, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय समझ के करेंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इंप्रूविंग द लोकेशन। अगर जो वर्किंग लोकेशन को ही इंप्रूव कर दिया जाए, अच्छा बना दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है किसी का भी काम करने का मन करेगा। लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट ही गंदा रखेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अदर टेक्निक्स में आती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर हमारा मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो हम किसी भी रूल को, पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम ये क्लियर कर दें किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी पावर है, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको होने से रोक सकते हैं और टाइम पे काम होगा, अच्छा काम होगा, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल प्रोडक्टिविटी। अगर हमारा मटेरियल ही अच्छा है तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन्स। अगर हमारी मशीन्स को हम कोई वियर टियर है, उसमें कोई वर्न आउट चीज़ें हैं, उनको रिप्लेस करके अच्छा बनाए रखें तो हमारी प्रोडक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट मेंटेन द सिस्टम ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस अगर कंपनी के पास पूरा है तो वो कभी भी कुछ भी चीज़ खरीद सकती है, उसमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसी भी कंपनी के लॉसेस की है प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो पैसा सबसे पहले एडुकेट फंड्स होने चाहिए। नेक्स्ट टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके फ्यूचर में सक्सेस मिलेगी। इधर कुछ भी कर लो, प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ेगी, प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा, लॉसेस होंगे। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी क्यों जरूरी होती है? तो स्पिरिट ऑफ ट्रस्ट। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ का आपस में ट्रस्ट बना है तो वो कोऑर्डिनेट करके लेबर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट टू वे कम्युनिकेशन। अगर हमारी कम्युनिकेशन टू वे है कि भाई लोअर लेवल को भी परमिशन है टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करने का, सजेशन देने का, ग्रीवियंस सॉल्व करने का, तो सब काम अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट ज़्यादा से ज़्यादा करके रखेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लास्ट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सजेशन बॉक्स। जैसे भी कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फीडबैक। अगर एम्प्लॉय को सजेशन देने की परमिशन है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने अकॉर्डिंग उस माहौल को ढालना चाहेगा, और जिससे उसको अच्छा फील होगा और ऑब्वियस सी बात है वो मोटिवेटेड रहेगा, मोराल उसका बूस्ट होगा, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। हेलो।